आए दिन रोज़ हर लड़की का मोस्टली होता ही रहता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, कभी बस में हो रहा है, कभी कॉलेज आते में हो रहा है, कभी कहीं ना कहीं वर्क स्पेस पे हो रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की ही दिक्कत है कि उनकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये तो पूरा पॉलिटिकल इशू ही बन चुका है। रेप के सब रहा नहीं, पूरा पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी बहुत सारे, क्योंकि जो रेप केसेस में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो एक्चुअली में अब मतलब पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। सऊदी और गल्फ कंट्रीज में उनके सर अलग कर दिए जाते हैं, वैसे जब तक इंडिया में नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कोई सड़क पे उनको लटका के सरेआम उनका गला काट देना चाहिए, साथ उनके पीनस भी। ये कहना है कि यार ये गलत तो हो रहा है, और आजकल छोटी छोटी लड़कियां भी सेफ नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो लड़के ऐसा कर रहे हैं उनको सीधा उसी समय एनकाउंटर कर दिया जाए, जिससे कि उनके अंदर डर बैठे, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाए। जो हुआ ये बहुत ही मतलब ड्रेडफुल था किसी भी लड़की के लिए, ऐसे मतलब वो भी कॉलेज के अंदर बीइंग अ डॉक्टर, अगर ऐसा हो सके तो हम लोग फिर तो बहुत ही अनसेफ है। नमस्कार, मैं आशु धारीवाल और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या का मामला अब दिन ब दिन उलझता जा रहा है। सड़कों पर डॉक्टर्स का आक्रोश है, परिजन सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़े बड़े सवालों को लेकर मैं पहुंची दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज और वहां की मैंने स्टूडेंट से बात। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालू। तो मैं कहना चाहूँगी कि कोलकाता पुलिस और पूरी सीएम ने कोई काम नहीं किया है। उन लोगों ने बहुत ही लापरवाही की है। पहले तो सीएम ने बोला कि वो सीबीआई को संडे या उन्होंने कोई डेट बनाई तब वो उनको बुलाएंगे, और फिर तब तक वो बुला भी नहीं रहे थे। जब प्रेशर बना तब जाके सीबीआई आई है, और फिर बाद में अब जाके एसआईटी का गठन कर दिया कि प्रिंसिपल पर हम केस चलाएंगे कि उसने करप्शन किया है। तो अगर करप्शन किया था तो पहले क्यों नहीं किया ये सब? और अब कुछ लोगों का कहना है कि वो लोगों को गुमराह करे ताकि प्रिंसिपल को सीबीआई के हवाले ना कर सके। तो टीएम जो ये कोलकाता केस हुआ है उसमें जो एक अपराधी है उसके पापा है एमएलए है टीएमसी में, तो इसलिए जो फंड्स आते थे वो हॉस्पिटल से टीएमसी गवर्नमेंट को जाता था, इसलिए लोगों का कहना है कि वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ट्रक्स भर के आदमी आए थे वहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ की, उस पर टीएमसी का हाथ बताया जा रहा है। कुछ चेंज नहीं होने वाला है। निर्भया हुए कितने साल हो गए, आज तक इंडिया में वुमेन सेफ्टी को लिए कोई कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सबसे आई थिंक सबसे मेन रीज़न मेंटालिटी है। लोगों की मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं होगी इंडिया में वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ नहीं होगा। लोग हैं वो अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे जब तक उनको सुधारा नहीं जाएगा, जब तक क्रिमिनल्स को कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। जैसे सऊदी और गल्फ कंट्रीज में उनके सर अलग कर दिए जाते हैं, वैसे जब तक इंडिया में नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कोई सड़क पे उनको लटका के सरेआम उनका गला काट देना चाहिए, साथ उनके पीनस भी। मेरे अकॉर्डिंग तो जो ये केस हुआ है लाइक ये नया नहीं है। एक्चुअली हमें लगता है कि ना रेप ब्रूटल होता है, उसके बाद मर्डर होने से बहुत सारी चीज़ें, रेप इटसेल्फ अ ब्रूटल थिंग, बट लोग उसे कैटेगरी में बांध रहे हैं। लाइक निर्भया कांड एक कैटेगरी था, कोलकाता केस एक कैटेगरी है। कैटेगरी कुछ है ही नहीं। रेप इटसेल्फ अ ब्रूटल थिंग, तो आपको रेप पे ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ हुई उस पर ध्यान दो। एक्चुअली रेप से पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे केसेस प्रीवियसली भी बहुत हुए हैं, कोविड में भी बहुत कुछ हुआ। तो मुझे लगता है कि रेप से ज़्यादा ये पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिटीज़ काम तभी कर पाएंगे जब लोगों की मेंटालिटी वो जड़ से इक्वालिटी इज मस्ट। एक्चुअली पेट्रियार्की इतने सालों से चलती आ रही है। पेट्रियार्की ने बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे बोल सकते हैं नॉर्म सेट कर दिए, तो वो जो चीज़ है अभी भी लोगों के दिमाग में वो हमेशा ही रहेगी। एक्चुअली क्योंकि जब रिपोर्ट आई है तो उसमें जो बोल सकते हैं कि सेमेन मिला है 150 ग्राम, तो अगर एक मेल का लिया जाए तो उससे 15 ग्राम ही प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये गैंग रेप ही है, ये है ही मतलब एक्चुअली ये तो पूरा पॉलिटिकल इशू ही बन चुका है। रेप के सब रहा नहीं, पूरा पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इसमें ममता बनर्जी बहुत सारे, क्योंकि जो रेप केसेस में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो एक्चुअली में अब
मतलब पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है सक्सेस? नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ पे बेटी पढ़ तो लेगी पर बेटी को बचाओगे कहाँ? मतलब आप उसे जन्म दे लो, मतलब मारने से बचा लोगे उसे, बट बड़े होने के बाद उसका रेप हो जाएगा, तो आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा ऐसों रहे के हो? लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ कोई बड़ा लो जिसकी डिमांड चाहती है, गर्ल्स खासकर। एक्चुअली मैं जैसे ये तो मैं नहीं कहूँगी कि किस ऐसे कर दो, बट मेरे भाई ने एक चीज़ कहा थी कि मतलब ऐसे लोगों को तो मतलब क्योंकि ऐसे लोग तो नामर्द ही होते हैं तो उन्हें वही कर दो, वो वाली चीज़। बट आई गेस कि ये चीज़ आई गेस लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किसी के कपड़ों से, किसी के कुछ करने से रेप नहीं होते हैं, वो आपकी खुद की मेंटालिटी से होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें सबकी मेंटालिटी वही है। दिल्ली की भी खुद की मेंटालिटी यही है, रात में कोई लड़की नहीं निकल सकती है, तो मेंटालिटी ही चेंज करनी है। उसके साथ बस यही सारी चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें बदलेंगी भी तभी जब आप समझोगे इन सब चीज़ों को। आज जो भी जो हुआ ये बहुत ही मतलब ड्रेडफुल था किसी भी लड़की के लिए। ऐसे मतलब वो भी कॉलेज के अंदर बीइंग अ डॉक्टर, अगर ऐसा हो सके तो हम लोग फिर तो बहुत ही अनसेफ है। एंड प्लस द थिंग इज़ दैट चाहे कितने भी लॉज आ जाएं, चाहे कितने भी कुछ आ जाए, दिक्कत हमारी सोच में है। जब तक वो नहीं बदलेगी तब तक आई थिंक कोई भी लॉ कुछ नहीं कर पाएगा। बिकॉज सोच को लॉ नहीं होना चाहिए, सोच तो यार अपने घर से शुरू होता है, जो भी शुरू होता है बेसिक से शुरू होता है। अगर अभी आपने बोला प्रिंसिपल जो थी, वो प्रिंसिपल की सोच कहाँ से डेवलप हुई है? सोसाइटी से डेवलप हुई है। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बहुत टाइम लेगा ये। इतना चाहे कोई भी लॉज है, मैं ये नहीं कहीं लॉज नहीं है, स्ट्रिक्ट हो भी जाए, बट रेप तो हर जगह होता है, सेकंड्स पे होता है। ये कहना है कि यार ये गलत तो हो रहा है और आजकल छोटी छोटी लड़कियां भी सेफ नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो लड़के ऐसा कर रहे हैं उनको सीधा उसी समय इनकाउंटर कर दिया जाए, जिससे कि उनके अंदर डर बैठे। कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाएं कि मतलब इतना ज़्यादा डर जाए कि ऐसे करने से पहले 100 बार सोचें, फिर उसके बाद कुछ कदम उठाएं। काम तो सरकार का होना चाहिए, लाइक गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए इस बारे में। कि तो भी रिसेंटली तो न्यूज़ आई है, कल की न्यूज़ है कि एक छोटी बच्ची का भी रेप हुआ है। तो अब ऐसे में तो हाँ, तो ऐसे छोटी छोटी बच्चियाँ भी कहाँ पढ़ने जा पाएंगी, तो बचाने का भी मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब बहुत डर लगता है। और स्पेशली उस केस के बाद से मुझे बहुत डर लगता है अकेले ट्रैवल करने में। तो रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं, एक नहीं आया, बहुत सारे हैं। तो ये तो है कि सेफ्टी तो नहीं है। जब तक ऑब्जेक्टिफिकेशन बंद नहीं होगा, लड़कियों को ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। मीडिया का भी रोल है इधर कि मूवीज़ बनती हैं ऐसी, और लॉस तो है ही नहीं। लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक। ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है ना लड़कियों का, तो माइंडसेट उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो जब तक वो चेंज नहीं होगा, माइंडसेट नहीं चेंज होगा लोगों का, तो होनी चाहिए ना पनिशमेंट। बट जब तक माइंडसेट बंद नहीं, ये चेंज नहीं होगा लोगों का, ये बंद ही नहीं होगा ना। लॉ तो होनी चाहिए। जैसे निर्भया केस हुआ था, तो उस वक्त सोशल मीडिया में और न्यूज़ में ये सब फैलता है, और कुछ टाइम बाद वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो ये भी अभी वही हो रहा है कि मतलब कुछ टाइम तक ट्रेंड में रहेगा, लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ एक्चुअल कुछ होता नहीं है इसके बारे में। बस लोग बात करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद ये सब बंद हो जाएगा। वो उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी के नाम से हुआ था, उसमें बीजेपी से ही एक सांसद थे, उनके बेटे का नाम इन्वॉल्व था। 2-4 दिन न्यूज़ खूब चली, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको लगता है कि कोलकाता वाले केस में जस्टिस मिलेगा? मुझे नहीं लगता वैसे, क्योंकि निर्भया में भी कुछ नहीं हुआ। वो कितना ज़्यादा हाई, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना। मतलब उसकी फैमिली को इतना टाइम लग गया, उसको केसेस की तरह ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नहीं इतना इफ़ेक्टिव है कि निर्भया केस का भी यही हुआ था कि बहुत साल बाद कोशिश तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। यही होता है कि लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, बट कितना ही कर लेंगे लोग भी, कितने ही दिन हो जाएगा। फिर सब केसेस में यही होता है कि प्रोटेस्ट कुछ दिन बाद बंद हो जाता है और सब चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती हैं। सरकार के जो भी काम है, जो भी उसमें सब में वो ढीलापन रहता ही है, हमेशा ही रहा है। और देखा जाए तो कभी निर्भया का केस हो, ये निर्भया, इसको कहा जा रहा है निर्भया 2.0, तो जो डॉक्टर हैं उनका आए दिन रोज़ हर लड़की का मोस्टली होता ही रहता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। कभी बस में हो रहा है, कभी कॉलेज आते में हो रहा है, कभी कहीं ना कहीं वर्क स्पेस पे हो रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की ही दिक्कत है कि उनकी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली, कि अदर कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में पनिशमेंट स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर पनिशमेंट स्ट्रांग होगी तभी लोगों के दिलों में ना ये फियर होगा कि हाँ, हमें कुछ गलत नहीं करना है, कि इसकी पनिशमेंट है और
सिवियर पनिशमेंट में। अब ये नहीं कि निर्भया वाले केस में 12 साल लग गए जस्टिस मिलने, 12 साल लग गए, और मतलब पूरा डेकेड एक तरीके से ख़त्म हो गया, एक जनरेशन बड़ी हो जाती है उसमें। और सिमिलरली इस केस में भी सबको पता है कल्परेट एग्जैक्टली यही है कि आज भी हम अगर जब विमेन हैं और हमें पता नहीं है कि कौन सा ऐसा एरिया या कौन सा ऐसा लोग है जो हमारे आसपास है और उनसे हमें खतरा है, और इसका रीज़न ही यही है। और पर्टिकुलरली सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उन शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा है कि लड़कियां अपने आप को दिन के टाइम भी फील नहीं सेफ कर पाती। लॉ ऐसा कि जिसमें पनिशमेंट स्ट्रांग हो और जस्टिस जल्दी मिले लड़कियों को। सुनवाई तो होती है, लड़कियां जाती हैं और अपनी कंप्लेंट्स तो लिखवा लेती हैं, लेकिन 100 लड़कियां अगर लिखवाती भी हैं तो उनमें से वर्क कितने पर होता है। आधों को फैमिलीज़ रोक लेती है कि नहीं बदनामी नहीं होनी चाहिए, और आधे के लिए हम खुद एज अ गर्ल ये सोचते हैं कि नहीं हमारा बाहर जाना बंद हो जाएगा, तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। और सरकार को इसके लिए लॉज बने हुए हैं, बहुत ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, बट उन पे काम नहीं होता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जस्टिस मिलना ना मिलना बात की बात है, लेकिन उसमें जो ये प्रोसीजर है ना ये बहुत लंबा खींचेंगे। नहीं, निर्भया 2 पब्लिक ने बना रखा है और सरकार भी इसको शायद एक तरीके से बनाई देगी और डॉक्टर को न्याय नहीं मिल पाएगा। और जो प्रोटेस्ट है ना वो भी सिर्फ सड़कों तक होके एक टाइम पे अभी लेटेस्ट हुआ है वो, तो जागरूकता है लोगों में कि नहीं इसके लिए हमें स्टैंड लेना है, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ महीने 2 महीने बाद ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी ना, इस पे कार्यवाही तेज़ होगी। तो यही सब है, कानून इस पे उतनी सतर्कता से काम नहीं करे। मैं बताऊं, मोमबत्ती या लैंप या कुछ भी लेके निकल जाने से ना जस्टिस नहीं मिलती। ऐसे हर केस में लेके मोमबत्तियां निकल जाए, हाँ प्रोटेस्ट करना ज़रूर चाहिए ताकि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचे, लेकिन एक मोमबत्ती से लेके जस्टिस वो निकल जाएंगे, वो अपनी एक इमेज के लिए निकल रही कि हाँ ममता बनर्जी एक नाम, एक एग्जिस्टिंग नाम, उसके आगे ये लगे कि हाँ वो महिलाओं के हक के लिए और सुरक्षा के लिए खड़ी हुई हैं। बट ये से कुछ मिलेगा नहीं जब तक हमारी पॉलिसीज़ ही स्ट्रांग नहीं होगी। उसके लिए वो अपील कर सकती हैं कि नहीं ऐसी बदलाव होनी चाहिए या ऐसे चेंजेस होनी चाहिए जिससे हमारी पॉलिसी स्ट्रांग हो सके और लड़कियों को सिक्योर फील हो सके। मेरा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी से यही रहेगा कि जो भी ये लॉज है ना वो उन श्रेणी को देख के बनाया जाए जिनको उनकी ज़रूरत है। जैसे अब हमारी औरतों के लिए क्या सिक्योरिटी है, उनसे जाके सर्वे हो, उनसे क्वेश्चन हो। और पर्सनली मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ LIC लेडी इरविन से ही, कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पे जो फीमेल सिक्योरिटी और ये सब के बारे में बताया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, गर्ल्स के अंदर ये कितना होना चाहिए, कितना कम है, और स्पेशली जो नहीं पढ़ रही हों लड़कियाँ, तो उनसे ये चीज़ आती है कि हाँ ये सब होना चाहिए, सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी को यही कहना चाहूँगी कि उनको जो भी लॉज वो बनाए तो वो सतर्कता से करे कि हाँ उसको अफेक्ट हो भी रहा है, वो सेक्शन जो भी है उनको वो उन पे वो काम भी कर रहे हैं लॉज या नहीं, बस यही कहना चाहूँगी। इन बच्चियों का कहना है कि सोच से ही क्राइम होता है और उसी से इंसान क्रिमिनल बनता है। साथ ही एक लड़की ने कहा PM से आप जो कानून बनाएंगे पूरी सतर्कता से बनाएं और उन कानूनों की टाइम टू टाइम जांच भी करें कि महिलाओं को सुरक्षा मिल भी रही है या नहीं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।